हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन के जो भी फार्मूले हैं, फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। आज उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि उससे पहले हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि हमने कौन कौन से फार्मूले लिखवाए थे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। देखिए, जैसे कि हमने कहा था डिफरेंशिएशन करना हो एक्स की पावर एन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये हो जाए एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे डिफरेंशिएशन करना हो साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है, हमने बताया था कॉस एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन करना हो कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, या माइनस लग जाएगा। जैसे डिवाइड डिफरेंशिएशन करना हो टेन एक्स का, तो टेन एक्स का क्या होता है, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। जैसे डिवाइड एक्स करना हो सेक एक्स का, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफ्रेंशिएशन करना हो कॉट एक्स का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर डिवाइड एक्स करना हो कॉसेक एक्स का, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब होता है। डिफ्रेंशिएशन करना हो लॉग एक्स का, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स। अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स लॉग ई बेस है। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में फार्मूले बताए थे। और इसका याद करने का सबसे सिंपल सा ट्रिक ये है कि जिसमें सी आता हो, जिसकी स्टार्टिंग में सी आ रहा हो, जिसके स्टार्टिंग में अगर सी आ रहा हो तो उसमें बस माइनस लग जाता है और फार्मूला तो चेंज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था चैन रूल के बारे में, चैन रूल का यूज कैसे करते हैं। आज थोड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कह दिया जाए अंडर क्यूब कॉस एक्स, तो देखिए कॉस एक्स का कैसे करते हैं। इस तरह से अंडर क्यूब लगा हो तो हम पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जब अंडर क्यूब लगा हो तो पावर वन बाई थ्री, जब अंडर फोर्थ लगा हो, फोर्थ रूट लगा हो तो पावर वन बाई फोर, फिफ्थ रूट लगा हो तो पावर वन बाई फाइव। इस तरह से ये सर्ट्स इंडिसेस के रूल, ये सर्ट्स और इंडिसेस के रूल में आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे कॉस एक्स है, कॉस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री। ये देखिए अंडर क्यूब लगा है तो अंडर क्यूब का मतलब पावर वन बाई थ्री। इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हम क्या करते हैं, ये इसको हमने एक्स निकाला था, इसको एक्स एज्यूम कर लो। एक्स मानने के बाद हम इस तरह से मानते हैं कि ये फार्मूला लगा हुआ है एक्स की पावर एन के रूप में है। तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स, ये देखिए पावर गुणा में चली गई, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब जिसको x माना हुआ है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स। ये देखिए ये कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जब वन बाई थ्री में वन घटाएंगे तो आपका हो जाएगा एक माइनस तीन बट्टे, एलसीएम लेंगे तीन, तो माइनस का दो बट्टे तीन हो जाएगा, तो आपका माइनस दो बट्टे तीन हो जाएगा। और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं लगेगा, जब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो डी बाई डी एक्स हट जाता है। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये देखिए माइनस है तो इसको प्लस बना देंगे, ये साइन एक्स है तो ये माइनस का साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, अपॉन ये कॉस एक्स है इसको प्लस बना के नीचे भेज देंगे, पावर जो माइनस का है वो प्लस बना देंगे। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। जैसे और कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अंडर रूट कॉट एक्स का करना है, तो इसका कॉट एक्स का कैसे करेंगे, इसका करेंगे, हमने इसको अपनी तरफ से x मान लिया, तो रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। ये x किसको माना था, कॉट एक्स को, फिर से हम कॉट एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, कॉट एक्स जिसको x माना उसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा वन अपॉन टू रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है, देखिए कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लिख देंगे माइनस का कॉसेक स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गुणन के रूप में दिए हों तो
इन डिफ्रेंसिएशन का यूज कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि अगर कोई फंक्शन दिया हो डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन मान लिया ये फर्स्ट मान लो इंटू सेकेंड मान लिया जाए, तो इस तरह से दिया गया हो तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं ऐसे, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख देंगे, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस सेकेंड सेम लिख देंगे और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ इससे लिख लेते हैं, कोई क्वेश्चन दिया हो जैसे कह दिया जाए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अपनी तरफ से कोई भी फर्स्ट सेकेंड कुछ भी मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अपनी तरफ से मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लो, या फर्स्ट सेकेंड कोई मान ले। जैसे कि कह दिया फर्स्ट सेम रखते हैं, ऐसे फर्स्ट को सेम रखा बस, और दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, फिर प्लस दूसरा नंबर वाला सेम रखा, फिर हम फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स सेम है तो सेम रख दो, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ऐसे लिख दिया, प्लस ये कॉस एक्स लिख दिया, और ये साइन एक्स का क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। तो आपका आ जाएगा, ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए आपका फार्मूला भी बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है और हमने आपको पढ़ाया भी है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2x, इसको कहते हैं कॉस 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जैसे डी बाई डी एक्स करना हो, जैसे कि फाइव एक्स स्क्वायर सेक एक्स, इस तरह से कोई है, तो हम क्या कहते हैं, किसी को फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। जैसे कि मान लिया इस पूरे को हमने फर्स्ट मान लिया, इस पूरे को सेकंड मान लिया, तो इसका कैसे करते हैं, हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 5x स्क्वायर सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लिख देते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस सेक एक्स ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए 5x स्क्वायर प्रीवियस वीडियो में हमको बता चुके हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और इसका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसमें 2 में 1 घट जाएगा तो एक एक्स की पावर बचेगी। इसका मतलब आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 5x इंटू 2x। या तो आप एक काम कर सकते हैं 5x स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं और साथ साथ सेक एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा यहाँ टेन एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे ये सब यहाँ पे x भी सिर्फ पावर में x मिल रहा है, पावर में ये 5x कॉमन लेते हैं सिर्फ, तो आपका बचेगा यहाँ पे x बचेगा और सेक एक्स भी मिल रहा है कॉमन, तो सेक एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ आपका बचेगा x टेन एक्स, अब प्लस यहाँ पे सेक एक्स निकल गया 5x भी निकल गया, तो आपका बचेगा यहाँ, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं जब दो फंक्शन डिवाइड में दिए हों उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि कोई फंक्शन अगर डिवाइड में दिया हुआ है, जैसे कि डी बाई डी एक्स, ये कह दिया ये फर्स्ट फंक्शन है और नीचे सेकेंड फंक्शन दिया है, इस तरह से है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ये सेकेंड का स्क्वायर करते हैं, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इसी को सेकेंड ऊपर लिख देंगे ऐसे डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को आई लिख देंगे, यानी ये फर्स्ट फंक्शन है, माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम लिख देंगे और नीचे वाले को हमने सेकेंड मान सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये होता है, इसी को बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि अगर कह दिया जाए क्वेश्चन, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है cos x अपॉन
cos x अपॉन sec x, इस तरह से है। या और कोई सिंपल सा ले लेते हैं, पहले ही सिंपल से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कहते हैं x अपॉन cos x, यानी दोनों फंक्शन वेरिएबल हैं। तो इसका कैसे करते हैं, हम करते हैं ऐसे एक लाइन खींचते हैं, नीचे cos x है तो उसको होल स्क्वायर कर देते हैं, इसी cos x को फर्स्ट मानते हैं और दोबारा ये ऊपर वाले को सेकंड मानती हैं, यानी इसका ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला सेम, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, इसको ऐसे याद कर लेते हैं। cos x का होल स्क्वायर, फिर ये cos x नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले का सेम लिखते हैं, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला सेम लिखते हैं माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x और डी बाई डी एक्स वन, इसका डी बाई डी एक्स एक्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा cos x और माइनस माइनस प्लस का sin x, यानी x sin x आ जाएगा अपॉन ये cos x का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर x। आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे डिफ्रेंशिएशन के जितने फार्मूले हैं आपको याद हो गए होंगे और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो आप जो क्वेश्चन हैं आप अपनी टेक्स्ट बुक से इनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।